कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 2 हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे रिमेंबर में पिछले क्लास में हम बताए थे आयोटा के पावर 0 का वैल्यू विद्यार्थी 1 होता है, आयोटा के पावर 1 आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा के पावर 3 माइनस आयोटा होता है, आयोटा के पावर 4 1 होता है, 1 बाई आयोटा माइनस आयोटा होता है, -1 बाई आयोटा प्लस आयोटा होता है। मान लीजिए कि 4 तक का वैल्यू तो आपको याद रखना है, 4 से ऊपर का वैल्यू कैसे याद रखिएगा उसको देखिए। तो इसके लिए ट्रिक है, अगर आयोटा टू दी पावर यहाँ पे n लिख दिया जाए तो आप n में सबसे पहले इस n में आप 4 से डिवाइड करेंगे। कितना से? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से इसलिए करेंगे चूंकि आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे q आएगा कोसेंट, यहाँ पे कट के रिमाइंडर r बचेगा। तो इस समय क्या है कि आयोटा के यहाँ पे 4 से जब डिवाइड किए तो यहाँ पे लिखना होगा आपको सबसे पहले i के पावर यहाँ पे n है, n में 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर क्या बचा? r बचा। यहाँ पे क्वेश्चन q बचा, तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 4 टू दी पावर, यानी यहाँ पे आयोटा टू दी पावर, यहाँ पे डायरेक्ट r लिख देते हैं। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा वो डायरेक्ट हम पावर पर बैठा देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो पावर पर बैठा देंगे विद्यार्थी। यहाँ पे कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बाकी का वैल्यू आपका 1 हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, आयोटा के पावर 99, एक बड़ा नंबर ले लिए 99 का वैल्यू, तो 99 में कितना से डिवाइड करना है? 4 से। तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 बचेगा, तो यहाँ पे सीधे रिमाइंडर जो बचेगा r लिखे हैं तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और i के पावर 3 का वैल्यू देख लो यहाँ पे कितना होता है, माइनस आयोटा, तो यहाँ पे लिख दिए माइनस आयोटा। तो आयोटा टू दी पावर 99 हो गया माइनस आयोटा। कोई भी क्वेश्चन हो 2 नंबर, जैसे आयोटा के पावर 100 ले लिए, तो 100 में कितना से डिवाइड? 4 से। आप जानते हैं कि 25 से फाइनली कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा? जब पूरा फाइनली कट गया तो रिमाइंडर कुछ नहीं, 0 बचा। तो यहाँ पे आयोटा के पावर हम लोग लिखेंगे 0, जिसका वैल्यू 1 होगा विद्यार्थी, इसका वैल्यू 1 होगा। आप लोग ये बात हमेशा के लिए याद रखेंगे। जैसे आयोटा के पावर यहाँ 129 ले लिए, 129, तो सिंपल है, 129 में कितना से भाग? 4 से। 4 तिहाई 12, एक कैंसिल हो गया 9, 4 दूना 8, 1 बच गया। तो यहाँ पे आयोटा के पावर 1 मतलब सिर्फ आयोटा ही होता है। कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो, आयोटा के पावर यहाँ पे 243, 243, इस क्वेश्चन को बनाना है तो 243 में कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से। कैंसिल हो गया 24, यहाँ पे आपका 0 बच जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, रिमाइंडर वहाँ पे 3। कोई दिक्कत? तो आपका आयोटा के पावर कितना बच गया? 3 माइनस आयोटा। तो ये आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत है आपको? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आयोटा के पावर 243 का माइनस आयोटा हो गया। कोई भी क्वेश्चन हो आप 4 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है प्रूफ दैट, ये पहला क्वेश्चन, i टू दी पावर 25, यहाँ पे हो गया 51, 52, 53, इसका वैल्यू हम लोग को जैसे 0 प्रूफ करना है। आपको तो पावर तोड़ने आ गया है, तो इसका बनाइए। कैसे बनाएंगे आप देखो, 50 में कितना से भाग देंगे आप? 4 से। लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का जब रहेगा तो इस आसानी से हम लोग बना पाएंगे। 50 में आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से, तो ये आपका 12 चुका 48, 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। आयोटा स्क्वायर का -1, आयोटा क्यू का माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 0 का 1, और यहाँ प्लस आयोटा।
ये सब कैंसिल हो जाएगा, बराबर में बच जाएगा 0। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का हो, जैसे दूसरा क्वेश्चन में i के पावर 107, i के पावर 108, i के पावर 109 और i के पावर 110, इसको 0 प्रूव करना है तो ये भी होगा। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है, i टू दी पावर 107, 108, 109, i के पावर 110, 4 से डिवाइड करेंगे 107 में तो आपका रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, 3 बचेगा। इसका फाइनली कट जाएगा तो 0, इसका 1 बचेगा पावर 1, इसका 2 बचेगा। आयोटा के पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, माइनस आयोटा। आयोटा के पावर 0 का 1, यहाँ आयोटा, आयोटा स्क्वायर का -1, -1 + 1 आई कट गया, 0 आ गया। तो कोई भी लगातार टर्म अगर यहाँ पे लगातार 4 अंक दिया रहे, लगातार सब प्लस में दिया रहे, तो हमेशा उसका वैल्यू 0 होगा। तो आयोटा के पावर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को तोड़ने आ जाएगा। इसके बाद अब जैसे आयोटा के पावर पे कोई माइनस करके दे दे, जैसे 3 नंबर क्वेश्चन ऐसे बनाना है, आयोटा के पावर माइनस जैसे 52 दे दे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो जैसे पावर पे माइनस रहता है विद्यार्थी, बटा में आके आई के पावर प्लस 52 हो जाता है, जो इन्वर्स रहता है वो बटा में आ जाता है। और 52 में कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से, 13 चौका 52, रिमाइंडर 0, तो 1/1 इक्वल टू कट के 1 आंसर आ गया। तो जो भी माइनस वाला होगा ना वो बटा में भेजिएगा कभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन और क्वेश्चन देखिए। आयोटा के पावर माइनस यहाँ पे 98 ले लिए, तो माइनस है तो बटा में आके आई के पावर 98 प्लस में होना चाहिए विद्यार्थी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, शेषफल भाग करके देख लीजिए। आयोटा स्क्वायर बचा तो आयोटा स्क्वायर का -1 कैंसिल होके -1 आंसर आया। कोई भी क्वेश्चन हो, आयोटा के पावर यहाँ पे 99 हो गया माइनस में, तो 1/i के पावर 99 होगा। 99 में भाग लगाएंगे 4 से तो 3 बचेगा, तो 1/आयोटा क्यू का वैल्यू -i, -1/i आपको बताए हैं, इतना बराबर आपको फॉर्मूला लिखे हैं, आप देख सकते हैं। -1/i देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है -1/i बराबर +i होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, -1/i इक्वल टू +i आंसर हो गया। कोई भी क्वेश्चन माइनस में हो या प्लस में इस तरह से ही बनता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लिए, i के पावर 29 अब प्लस i के पावर -29, दोनों बनाना है एक साथ। तो कैसे बनाएंगे देखिए, 29 में भाग देंगे विद्यार्थी कितना से, तो 4 से, तो शेषफल बचेगा 1, माइनस है तो बटा में आ जाएगा आयोटा, अब 4 से भाग देंगे तो आयोटा बचेगा, पावर 1 बचेगा, तो 1 लिखिए चाहे छोड़ दीजिए, बात बराबर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आयोटा 1/आयोटा माइनस आयोटा होता है, दोनों कैंसिल होके क्या बच गया, 0। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ले लिए, आयोटा के पावर यहाँ पे 129 प्लस आयोटा के पावर -129 के पावर 3, तो आप सिंपल इसको तोड़िए, 129 में 4 से भाग लगाएंगे, शेषफल 1 बचेगा, तो आयोटा इसका 1/आयोटा के पावर 129, इसमें भी भाग लगाएंगे 4 से, आयोटा बचेगा। आयोटा 1/आयोटा माइनस आयोटा होता है, कट गया, 0 के पावर 3 इक्वल टू आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग आसानी से बनाएंगे। माइनस वाला होगा तो बटा में भेज देंगे, प्लस वाला होगा तो डायरेक्ट 4 से भाग लगा देंगे। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। जितने भी पावर तोड़ने वाले क्वेश्चन हैं
जैसे इस तरह का भी क्वेश्चन कोई कोई दे देगा कि रूट अंडर -25 इंटू रूट अंडर -49, तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले ही रूट अंडर 25 को माइनस में ऐसे लिख सकते हैं, -1 में 25 से गुना करेंगे तो -25 होगा। फिर 49 को रूट अंडर 49 प्लस में गुने रूट अंडर -1 लिख दिए। ये दोनों को गुना करेंगे तो इतना होगा। तो 25 का 5 इसका लिख देंगे हम लोग आयोटा, 49 का 7 इसका लिख देंगे हम लोग आयोटा, 7 पचे 35, आई में आई से आयोटा स्क्वायर, तो 35 आयोटा स्क्वायर का -1 -35 आपका आंसर हो गया। कोई भी क्वेश्चन हो आप बना सकते हैं, इस पर जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जितना प्रैक्टिस कर लीजिए उतना आपके लिए बेहतर होगा। जैसे रूट अंडर इस तरह से दे दिया जाए क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। रूट अंडर -1 के पावर यहाँ पे लिख दिए 49। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? तो तुम जानते हो कि इतना का वैल्यू आयोटा होता है, इतना बराबर क्या लिखते हैं? आयोटा, उसके पावर 49 हो गया। आयोटा का वैल्यू विद्यार्थी रूट अंडर -1 होता है। इतना देगा तो इतना लिख देंगे। अब इसमें 4 से भाग देंगे तो 12 चौका 48, 1 आयोटा आंसर हो गया। तो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो आप 4 से डिवाइड करने का रूल नहीं भूलेंगे। माइनस हो तो बटा में भेजेंगे, प्लस हो तो बटा में भेजने की जरूरत नहीं है। एक साथ 3-4 क्वेश्चन हो तो सबको हल करके कटाने का काम करेंगे। किसी तरह का इस तरह का क्वेश्चन हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छा से बनाने की जरूरत है। क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन है, कैन आई प्रूव दैट आयोटा के पावर n प्लस आयोटा के पावर n प्लस 1, आयोटा के पावर n प्लस 2, आयोटा के पावर n प्लस 3 बराबर, इसको भी 0 लाना है। n दिया हुआ है यहाँ पे, तो सबसे छोटा n है, उससे बड़ा n प्लस 1 है, n प्लस 2 है, n प्लस 3 है। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से आयोटा के पावर n, आप जानते हैं कि बेस समान होता है तो पावर जुड़ता है गुना के केस में। क्या n प्लस 1 को लिख सकते हैं आयोटा के पावर n गुने आयोटा के पावर 1? क्या ये दोनों का गुना है, बेस समान है, तो n प्लस 1 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। n प्लस 2 है तो i के पावर, इसको लिख सकते हैं n गुने i के पावर 2, i के पावर n गुने i के पावर 3। ये तीनों चारों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? i के पावर n, n, i के पावर n, i के पावर n। तो आप आयोटा के पावर n जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 1 आएगा। यहाँ आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यू। क्लियर है? अब देख रहे हैं कि आयोटा के पावर n 1 प्लस आई, आयोटा स्क्वायर का -1, आयोटा क्यू का -i, सब कट गया। i के पावर n गुने 0 बराबर 0। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कहीं भी कोई डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप अपना पूछ सकते हैं। तो आयोटा का पावर कैसे तोड़ा जाता है आज के क्लास में हम ये बताए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।